हरिहंत देव वंदे गुरु वंदे न गणनाण्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मख कारणम शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो, बोले सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत, और अपनी कल चर्चा हुई थी संगति के संबंध में। इस समय किसकी संगति करनी चाहिए और किसकी संगति नहीं करनी चाहिए। नहीं करने की चर्चा बहुत विस्तार करने के बाद संगति करने की चर्चा कही कि हमें ज्ञानी धर्मात्माओं की संगति करनी चाहिए। तीर्थंकर, केवली, मुनीश्वर, व्रती, ज्ञानी, इन लोगों की संगति करनी चाहिए। सचमुच जिनवाणी की संगति करनी चाहिए। ये सब बात हुई थी। और फिर ध्यान के संबंध में चर्चा बात आई थी। त्यागने योग्य क्या है और ग्रहण करने योग्य क्या है। त्यागने योग्य है विचार में आर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान, दो विचार की बात आई थी। उसमें आर्थ ध्यान के या आर्थ विचार के कुल 4 भेद हैं। एक है इष्ट वियोगज आर्थ ध्यान, पेज नंबर 170। 170। दूसरा है अनिष्ट संयोगज आर्थ ध्यान। तीसरा है पीड़ा चिंतन आर्थ ध्यान। और चौथा है निदान बंध आर्थ ध्यान। इन चारों की कल उन्होंने परिभाषा दी थी आर्थ विचार की, कि जिसमें पर वस्तु की चाह हो वो आर्थ ध्यान। कल आई की बात कि पर वस्तु की चाहना ये आर्थ ध्यान, और पर जीवों के प्रति बुरा चिंतन ये रौद्र ध्यान। एक परिभाषा ऐसी दी थी उन्होंने। अब इष्ट वियोगज आर्थ ध्यान का क्या मतलब। अच्छी वस्तु का वियोग होने पर ऐसा विचार करना कि यह वस्तु अच्छी थी, मुझे इष्ट थी, इसके कारण मुझे विशेष सुख था, अब मेरा सुख गया। इस प्रकार स्त्री, पुत्र, भाई, माता, पिता, धन, हाथी, घोड़े, राज्य, मित्र, नौकर आदि व शरीर आदि का वियोग होने पर मोह के वश हो शोक करना इष्ट वियोगज आर्थ विचार ध्यान है। यह विचार विवेकियों को त्याग करने योग्य है। इष्ट वियोगज आर्थ ध्यान में अपन ने पहले भी पढ़ा है, सबको पता है। शब्द ही पहला इष्ट, इष्ट यानी जिसको हम चाहते हैं, अच्छी वस्तु, भली वस्तु जो भी है। वियोगज यानी वियोग होने पर, वियोग उत्पन्न होने पर जो ध्यान होता है, जो विचार होता है, वो क्या कहलेगा, इष्ट वियोगज आर्थ ध्यान। जिस को हम चाहते हैं और वो चीज हमसे दूर हो जाए। थी, चाहते थे और वो दूर हो गई, तो क्या कहलाएगा वो इष्ट वियोग। इसमें स्त्री को चाहते हो और स्त्री का वियोग हो जाए तो इष्ट वियोग है। नहीं चाहते हो न जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जिनको चाहते हो, पसंद करते हो, उनके वियोग होने पर जो भी ज्ञान होगा वो सब क्या कहलाएगा, आर्थ इष्ट वियोग। पुत्र का वियोग हो जाए, भाई का हो जाए, माता का हो जाए, पिता का हो जाए, धन का हो जाए, हाथी का हो जाए, घोड़ी, राज्य, मित्र, है ना, नौकर आदि, शरीर आदि का, जिन को जिस चीज को, और भी घर आदि समझ लो, राजपद पर है तो राज के पदवी चली जाए, नौकरी हो नौकरी चली जाए, व्यापार हो व्यापार बंद हो जाए, जिसके जो भी हो, जिसको जो चीजें हैं उनका वियोग हो जाए और वो दुखी होता है, उस पर विचार करता है, तो सब इष्ट वियोग आर्थ ध्यान है। मंदिर अपना हो, मंदिर अपने हाथ से चला जाए तो भी वही भी इष्ट वियोग जी आर्थ ध्यान है। समझे कि नहीं। अपना मंदिर अपने हाथ से चला जाए तो क्या होगा।
ये सब है। अपनी पुस्तक हो, अपनी पुस्तक कोई अपने से छीन ले, चली जाए, सब इष्ट वियोग जार ध्यान है। जिस पेड़ को आपने बड़ा किया, बढ़िया अच्छा तैयार किया, और कोई इस पेड़ को काट दे आपके सामने और दुखी हो रहे हो आप, इष्ट वियोग जार ध्यान है। जिनका प्रवचन सुनते हो वो व्यक्ति चला जाए, उसका दुख करना सो करना अर्थ विचार ध्यान है। ये सब इष्ट वियोग जिसको चाहते हैं और उसका वियोग हो जाए, और आप जो भी चिंतन करोगे ध्यान करोगे वो सब इष्ट वियोग है। राजा प्रिय राजा हो और उस राजा का वियोग हो जाए, वो पहले जो कहा था मैंने कि राजपद चला जाए राजा का, वो अलग बात। अब अपन जिस राजा को चाहते हो वो चला जाए तो होता नहीं, वो भी इष्ट वियोग है। कितने लोग पागल हो जाते हैं, बड़े बड़े पद हो जाते हैं। ऐसे ही अनिष्ट वियोग अर्थ ध्यान, स्वयं को अच्छे नहीं लगने वाले अनिष्ट निमित्तों का संयोग होने पर उनके संबंध में ऐसा विचार करना कि यह जो मुझे मिला है वह मुझे खेददायक है, मैं इसे नहीं चाहता था, इसके प्रति मुझे अरति उत्पन्न होती है। इस प्रकार बेरी या जिसका बहुत धन देना हो उसका, या रास्ते चलते चोर सिंहादि का संयोग होने पर इनसे भयभीत हो, इन्हें दूर करने का खेद रूप परिणति होकर विचार करना अनिष्ट संयोगज आर्त विचार ध्यान है। इष्ट वियोग का उल्टा कर दो, अनिष्ट वियोग। अनिष्ट संयोगज जिसको नहीं चाहते थे उसका संयोग हो जाए, जो नहीं चाहते थे वही होता, और ज्यादातर ऐसा होता है। चाहते हैं वो तो कम होता है, नहीं चाहते हैं उन्हीं का संयोग होता है या वियोग होता है। नहीं चाहते हैं उन्हीं का संयोग हो रहा है तो दुख, जो चाहते हैं वो चीज चली जाती है, वियोग हो जाता है तो ही दुख। तो दोनों में अर्थ ज्ञान है। चाहने वाली वस्तु चली जाए तो दुख, और नहीं चाहते वो आ जाए तो भी दुख है कि नहीं? और जगत में ऐसा होता ही है, नहीं चाहते वही होता है, ज्यादातर तो यही होता है। अनिष्ट वस्तुओं का संयोग हो जाए, कपूत पुत्र मिल जाए, हाँ, खोटी स्त्री मिल जाए, खोटा पति मिल जाए, खोटे कोई भी बहू मिल जाए, खोटे पोता पोती मिल जाए, बेटा बेटी मिल जाए, ये सब क्या है? और दुख विचार हो रहा है। नहीं चाहते वो सब हो जाए, गरीबी हो जाए, पैसा हो चला जाए, तो गया इष्ट था पर इधर अनिष्ट हो रहा, गरीबी मिल गई ना, उधर तो पैसा गया तो वो तो इष्ट वियोग हो गया, इधर गरीबी मिल गई तो अनिष्ट। नहीं चाहते गरीबी हो रही है। खोटा पशु मिल जाए, नहीं चाहता ऐसा पशु मिल जाए, सिंह आदि आ जाए, भय नहीं चाहते हो, एक्सीडेंट नहीं चाहते हैं, एक्सीडेंट हो जाए, होता है कि नहीं होता है? जो नहीं चाहते ऐसा संयोग मिलता ही जाए, नहीं चाहने पर संयोग वैसा वैसा बनता ही जाए। तो ऐसे संयोगों पर दुखी होना, ध्यान करना, ये सब अनिष्ट संयोगज अर्थ ध्यान है। मेरी शत्रु नहीं चाह रहे हैं और शत्रु सामने आके खड़ा हो जाए, जो नहीं चाहते वही आके काम सामने खड़ा हो रहा है जबरदस्ती। चोर आ जाए, रास्ते में चोर मिल जाए, क्या है? कैसे कैसे चोर होते हैं, कई प्रकार आएगा ना, कितने प्रकार के चोर हैं, और कई प्रकार के चोर हो गए अब तो। साइबर चोरी वाले भी हो गए हैं, चेन स्कैनर भी अलग हैं, मोटरसाइकिल चुराने वाले, वाहन चुराने वाले चोर अलग हैं, चेन स्कैनर अलग हैं, साइबर ठगिया अलग हैं, और तोल में गड़बड़ करने वाले अलग हैं, जिसमें पता ही लगता, चोर लगते ही नहीं है। अब ये भंगार लेने वाले आते हैं, ये आपको चोर लगते हैं? कोई
अब ये पूरा 5 किलो का माल आपका 3 किलो उतारते हैं, सीधा सीधा जैसा हो सामने वाला देख लेते हैं, उसके हिसाब से उतर जाता है। आपके आंखों के सामने धूल धोक रहे हैं। हाँ, सब कई प्रकार के चोर है, कुछ दिखते हुए, कोई नहीं दिखते हुए भी चोर है। ये सब तो है आजकल सारे खाद्यान्न पदार्थों में सारे इतनी मिलावट कर रहे, वो सब भी सब आ रहे भाई। अनिष्ट संयोग, ऐसे सब संगति मिल गई ऐसी, नहीं चाहते उनकी संगति मिलना, चाहते हो तो नहीं चाहते हो उनकी संगति मिलना। अब चोर मुंह से रहे भाई, तो वो अनिष्ट संयोग नहीं आएगा। उसके तो चोर को चाहता तो उसके लिए रिष्ट है वो। जैसे चोर चोरी करने आया और अंधेरा चाहिए उसे तो, और उजाला हो गया, तो ये उसके लिए अनिष्ट संयोग हो गया। समझे? चोर चोरी करने आता है, वो अंधेरा चाहिए था उसको, और उजाला हो गया, एकदम प्रकाश हो गया, दिखने लग गया। और जो उजाला चाहता है उसका अंधेरा हो जाए तो दिक्कत। इस प्रकार बेरिया जिसका बहुत धन देना हो, उसका या रास्ते चलते चोर सिंहादि का संयोग होने पर उनसे भयभीत हो, इन्हें दूर करने की खेद रूप प्रणति होकर विचार करें। हटे, ये दूर हटे। कुत्ता नहीं, कुत्ता सामने आ जाए जबरदस्ती, बिल्ली आ जाए जबरदस्ती, नहीं चाहते वो सब संयोग हो जाए, उनको हटाने का प्रयत्न करना, ये सब अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान है। तो दो गए, इष्ट वियोगज आर्त ध्यान और अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। तीसरा है पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान। ये खतरनाक है। अपने शरीर में पाप कर्म के उदय से होने वाले अनेक रोगों की उत्पत्ति में प्रकट हुए तीव्र दुखों को देखकर ऐसी रति करना कि ये रोग तीव्र है, किस उपाय से नष्ट होगा, कब नष्ट होगा, उसे नष्ट करने के लिए अनेक सोच विचार, चिंता, मंत्र, जंत्र, तंत्र, औषधि आदि करना तथा अन्य का तीव्र रोग देखकर स्वयं डरना कि ऐसा रोग मुझे नहीं हो तो अच्छा है। इस प्रकार रोग पीड़ा का निमित्त पाकर बारंबार विचार करना पीड़ा चिंतन विचारार्थ ध्यान है। पीड़ा यानी कष्ट, शरीर में नाना प्रकार की तकलीफें हैं, सबके हैं, संसारी जीव दुखी है तो शरीर में पीड़ा है। खास करके मनुष्यों की बात करते हैं, मनुष्यों में भी कर्म भूमि के मनुष्यों की बात करें, भोग भूमि की नहीं। और कर्म भूमि में भी मनुष्यों में अभी के इस पंचम काल के निष्कृष्ट काल के मनुष्यों की बात करें तो नहीं के बराबर जीव मनुष्यों को छोड़ दो, बाकी सब देखो तो रोग से पीड़ित है, सब रोग से पीड़ित। ऐसा तो कोई पीड़ित नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि भूख भी तो रोग है, वो भी रोग ही है, पीड़ा है, वो भी तो पीड़ा है, प्यास लगना भी तो पीड़ा है। गिनते ही नहीं है, वो तो जब भूख लगती है तब समझ में आती है, जिसको प्यास लगती है बैंगन पाल तब समझ में आती है कि ये भी तकलीफ है भारी। भूख नहीं लगती है तकलीफ है कि नहीं? हमें तो भूख ही नहीं लग रही है, ये तकलीफ हो गई है। अपने शरीर में पाप कर्म के उदय से होने वाले अनेक रोगों की उत्पत्ति में प्रकट हुए तीव्र दुखों को देखकर ऐसी रति करना। शरीर में नाना प्रकार के रोग हैं, उन रोगों का संयोग होने पर दुखी होना, उनको दूर करने का उपाय करने का कैसे करें, क्या करें मिट जाए, सोच विचार करना, तंत्र मंत्र करना, औषधि करना, उसके लिए प्रयत्न करना, उसी का सोचना। दवाई करना कोई गलत नहीं है, रोग है तो उसका निदान, परंतु उसी के विषय में सोचना, उस रोग के विषय में सोचना, पीड़ा है ना शरीर, उस पीड़ा के विषय में सोचना बस। तो ये पीड़ा चिंतनार्थ ध्यान है। कितनी तकलीफ शरीर में बार बार जो तकलीफ होती है, हाथ वहीं जाता है या दिमाग वहीं जाता है कि नहीं? जो एक दांत में जरा सा तिनका फंस जाए तो बार बार जीभ वहीं जाती है, आंख में तिनका गिर जाए तो क्या स्थिति बनती है?
फांस तनक सी क्या है? ये कष्ट है। शरीर में कहीं जरा सी चमड़ी हो जाए तो बार 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 कितनी पीड़ा। शरीर में रोगों का घर है और सारे हॉस्पिटल भरे हुए हैं, तो जीव क्या कर रहे हैं? सब पीड़ा चिंतनार्थन कर रहे हैं। वो भी करते और उनके परिवारजन भी बेचारे उसमें करते हैं। जो सेवा कर रहे हैं वो भी पीड़ा से युक्त है। एक दूसरे की सेवा करते हैं पर है तो क्या है? उनकी पीड़ा से होते थे वैसे हाँ। नहीं होते थे, ऐसी सेवा नहीं कर रहे हैं सेवा भैया, वो भी तो दुखी हैं, वो भी तो रोगी हैं, उनको कोई तकलीफ, उसको तो एक दूसरे को जैसी हेल्प कर सकते करते हैं, पर है तो सब पीड़ित ही है कि नहीं है? नाना कष्टों से सब जीव पीड़ित हैं और उसको दूर करने का उपाय करते हैं। गोलियां खाते तो किसकी खा रहे हैं अमरलाल साहब? किसकी खाते हैं? पीड़ा को दूर करने के लिए, तो उसी का सोच रहा है ना। तो ये सब पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान दिन भर करता रहता है। कोई न कोई चलता ही रहता है उसको। किसी को रोग कम है, किसी को ज्यादा है, कोई रोग उभर करके ज्यादा आ गया है, कोई नहीं आया, इतना फर्क हो सकता है, पर रोगी तो सभी है। कोई कह देता है, कोई नहीं कहता है, कोई मिल रहा होगा जिसके नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। कोई मिल रहा होगा उसके नहीं होगा। अपवाद रूप में मिलेंगे ना कुछ तो ऐसे जिसके शरीर ठीक है, अनुकूल है। पर सबके हैं। कोई मोटा है ये उसको तकलीफ है, कोई पतला है तो तकलीफ है किसी को, है किसी की दाढ़ी नहीं आ रही है, जेंट्स ने दाढ़ी नहीं आ रही तो दुख है उसको, रोग है ना। तो कोई लेडीज है उसकी दाढ़ी आ रही तो तकलीफ है। मतलब सब तकलीफ वाली बातें है कि नहीं? किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई तकलीफ है। किसी के बाल सफेद हो गए दुख है, बाल सफेद हो गए तो काले करने की चिंता है कि नहीं? सब रोगी है ना, तो उसी की विषय सोचता है। सफेद बाल काले कैसे हो, 50 उपाय सर्च करते रहते लोग और करते रहते, होना नहीं, जाना नहीं, कुछ नहीं, जो होना वो होगा। ये पीड़ा चिंतन आर ध्यान दिन भर पीड़ा चिंतन करता रहता है, कोई समझ में नहीं आता है। नींद नहीं आती है तो ये भी रोग है। करवट बदलते रहते हैं, पीड़ा चिंतन। नींद क्यों नहीं आती? नींद क्यों नहीं आती? मेरे को नींद क्यों नहीं आती है? मैं माला भी गिनता हूँ फिर भी नींद नहीं आती है। कई लोग ऐसे कहते हैं। तो ये नींद नहीं आना ये भी तो रोग है, वो भी पीड़ा चिंतन। अरे नींद सुबह ही आती है मेरे को, तो कोई कहता है कि मेरे को तो रात को नींद सुबह नींद आती है मेरे सब, तो ये पीड़ा चिंतन ही तो है, और क्या है? सब पीड़ा चिंतन है। तो ऐसे आर्त ध्यान निरंतर जीव करता रहता है। कभी इष्ट योग करता है, कभी अनिष्ट योग, कभी पीड़ा चिंतन, कभी निदान बंध पर करता रहता है। निदान बढ़ता आर्त ध्यान क्या है? देखिए चौथा नंबर। होता कैसा नहीं है? निश्चित रूप से होता ही है। कर्म भूमि में तो भी होता है ना, भोग भूमि में भी होता है। भोग भूमि में नहीं होता ऐसा किसने कहा? भोग भूमि में भी होता है, कर्म भूमि में भी होता है, सबको होता है। थोड़ा कम ज्यादा होता है अलग बात है, क्या? पर उनको भोगने की तो सारी दुख तो पीड़ा चिंतन नहीं हुआ, पर इष्ट योग जनिष्ठ आर्त ध्यान तो होगा। आर्त ध्यान नहीं होगा ऐसा थोड़ी है। शरीर संबंधी रोग नहीं है भोग भूमि में, पर उसमें भी तो किसी को ऐसा शरीर मिल गया तो क्या करें? और कर्म भूमि है वहां पर विदेश क्षेत्र में तो सारे जीव निरोगी रहते, ऐसा थोड़ी है। जहां पर तीर्थंकर का निवास है वहां तक के 100 योजन तो दुर्भिक्ष नहीं होता, ठीक होते हैं, ऐसा है। बाकी जीव नहीं होंगे रोगी, ऐसा थोड़ी है। बाकी जीव सदा निरोगी रहेंगे, ऐसा नहीं। शरीर उनका अपने से बेहतर होता है, ये बात पक्का है, पर बिल्कुल रोग कुछ नहीं है ऐसा तो है। जैसे वहां पर शिव मंदिर भगवान की 500 धनुष की काया, तो वहां के मनुष्यों की भी अभी
बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हमेशा ऐसी ही हाँ, रहती उनकी काया तो 500 धनुष की हमेशा है। ऐसी ही हाँ, रहती। पर रोग किसी को कुछ नहीं है ऐसा नहीं है। अपने जैसे कर्मभूमि में कर्मभूमि की प्रगति तो रहेगी। निदान बंद आर्थ ध्यान चौथा, किसी धर्म कर्म के कार्य को करने से पहले ही ऐसा विचार करना कि मुझे इसका फल हो, ऐसा फल हो। निदान बंद आर्थ विचार ध्यान है। आपने कोई धर्म कर्म कार्य किया और उसके बदले में कुछ चाह रख ली, किसका फल मुझे ये मिलना चाहिए। मैं पूजा की, बस मुझे देवगति मिल जाए। हाँ, कि मैं रोज मंदिर आता हूँ, मेरे बच्चे की शादी हो जाए। मैं रोज मंदिर आता हूँ तो मेरी नौकरी मिल जाए। मैं रोज स्वाध्याय सुनता हूँ, मुझे नौकरी मिल जाए। तो आपने निदान बंदी सब अंतरंग आर्थ प्रकट होने के चिन्ह क्या है? अंतरंग में परिग्रह की तीव्र इच्छा होना कि मैं बहुत धन कैसे प्राप्त करूं। देखो किस निदान बंद के विचार बताए। कुशील की इच्छा कि मुझे स्त्री का निमित्त कब मिलेगा। माया कुटिलता रूप परिणति, अपने मन का छल, उसकी कुटिलता, अन्य लोगों को ज्ञात न होने देना, ये सब अंतरंग के आर्थ प्रकट होने के चिन्ह सारे। अंतरंग में ऐसी दाह ज्वलन या ऐसा ईर्षा भाव रखना कि जिससे किसी का सुख नहीं देख सके, अन्य को सुखी देखकर उसे दुखी करने का उपाय का विचार करना, ये सब आर्थ ध्यान के चिन्ह बताए, पहचान बताइए कि ये सब आर्थ ध्यान ही है। चाहे वो इष्ट युगज हो, चाहे निष्ठ युगज हो, चाहे वो पीड़ा चिंतन हो, चाहे निदान बंद रूप हो, पर आपका आर्थ ध्यान के ये पहचान है कि मुझे आर्थ ध्यान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कुछ लक्षण बता रहे हैं। अति लोभ परिणति के कारण राज्य व लाखों रुपए होते हुए भी तृप्ति नहीं होना, संतोष नहीं। अपने भावों में ऐसा कृतज्ञपना रखना कि जिससे अन्य द्वारा अपने पर किए गए उपकार को भूलकर उसके प्रति उल्टा द्वेष भाव, जिसने अपने पर उपकार किया उसके उपकार को भूल जाओ, कृतज्ञ हो जाना, उल्टा द्वेष रखना। ये क्या है कि ये भी आर्थ भावी, ये भी आर्थ ध्यानी है। वित्त चित्त मां चंचल रहना, चित्त तुम्हारा प्रति समय मां चंचल रहे, स्थिर ही नहीं रहे। पंचेंद्रीय विषयों की बारंबार इच्छा करना, कभी स्पर्शन इंद्रिय की, कभी रसना की, कभी घ्राण की, कभी चक्षु की, कभी कर्ण की, 5 इंद्रियों के विषयों की वांछा बनी रहना, भोग भोगने की तीव्र लालसा होना, सदैव शोक रूप परिणति रखना, प्रति समय कोई वियोग होगा बस उसी टेंशन में, कहीं करम भाई, कहीं करम, कहीं करम, कहीं करम, जो जाना हो गया उसी शोक में पड़े रहना, दुखी होना। ये 9 चिन्ह तो अंतरंग आर्थ होने पर प्रकट होते हैं। ये चिन्ह 9 कौन से बताए? अंतरंग में आर्थ होने पर बने। आर्थ के कुछ बाह्य चिन्ह, ये तो अंतरंग हो गए, जो अंदर में होते हैं, सबको बाहर दिखे नहीं दिखे, ये तो पूरे 9 वो है। अब बाहर के चिन्ह क्या है? दिन प्रतिदिन भोजन पान अल्प होता जाना, शरीर क्षीण होना, तन शोखन है कि दिन प्रतिदिन भोजन पानी अल्प होता जाए, शरीर क्षीण होना जाए, शरीर सूखता जाए, ये निशानी है। शरीर का वर्ण चिंता के कारण बदल जाना विवर्ण चिन्ह है। ये शरीर का रंग बदल जाता लोगों का। अब देखो क्या हालत होती है कईयों की। गालों पर हाथ धरकर बैठना, यूं कई करो भाई, आर्थ की निशानी आर्थ है। तो रोते थे पहले, औरतें ऐसे रोती थी क्या? तो पहले रोती थी तो औरतें ऐसे रोती थी, तो वो क्या शोक हो गया कि नहीं हो गया? आर्थ ध्यान का निशान हो गया। इसलिए कि माथा पे हाथ मत बैठो, कोई बैठ जाता यूं ऐसे, उसके हाथ माथे पे रख कर मत बैठो, ऐसा कहते नहीं कहते? आजित कह रहा हूँ, आजित कहते क्यों? ये तो रोने की निशानी है, आर्थ की निशानी है। तीव्र चिंता के कारण बारंबार आंखों से अश्रुपात होना, तीव्र चिंता, बार बार आंखों से आंसू आ रहे,
रो रहा है, रोता कब है आदमी? उपयुक्त आर्त ध्यान के रूप में विचार तिरंज गति के दाता हैं। ये आर्त ध्यान क्या करेगा? तिरंज गति प्रदान करेगा। सम्यक होने पर ये आर्त भाव सहज ही है हो जाते हैं। सम्यक दृष्टि का इनके प्रति त्याग भाव ही रहता है। सम्यक दृष्टि का इनके प्रति क्या रहता है? त्याग भाव ही रहता है। सम्यक दृष्टि इन सब के प्रति त्याग भाव रखता है। ये तो हो गए आर्त ध्यान के 4 भेद की बात। अब रौद्र ध्यान के 4 भेद। सबको नाम तो पता ही है, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंदी, है ना। तो हिंसानंद रौद्र विचार क्या है? हिंसानंद रौद्र विचार पर जीवों को स्वयं मारकर हर्ष मानना, आज्ञा देकर दूसरों से जीवघात कराकर हर्ष मानना, या अन्य जीव को मारता हुआ देखकर स्वयं हर्ष मानना, किसी को युद्ध करते देखकर हर्ष मानना, अपने चातुर्य से दूसरों के बीच परस्पर युद्ध कराकर हर्ष मानना, किसी अन्य जीव के हाथ कान नाकादिक अंग उपांग छेद कर आनंद मानना, या अन्य किसी दूसरों के अंग उपांग छिदे हुए देखकर स्वयं हर्ष मानना, अन्य का घर धन लूटता देखकर आप आनंद मानना इत्यादि रूप में जीवों को दुखी देखकर स्वयं हर्ष मानना हिंसानंद रौद्र विचार है। यानी हिंसा में आनंद मानना ये हिंसानंदी रौद्र विचार है। जो भी हिंसा हो रही है और उस हिंसा में आप आनंद मानो, करो कराओ या अनुमोदना करो, कि आप हिंसा हो रही है और हिंसा में आनंद मान रहे हो। और कितने जगत के जीव हैं जो हिंसा में आनंद मानते हैं, मानते कि नहीं मानते? हिंसा में आनंद मानना ये हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। यहाँ कितने सारे उदाहरण दिए कि पर जीवों को स्वयं मार कर सुना, दूसरे जीव को मार दिया, हर्षित किया, मच्छर कट किया, ये गया, आनंदित हो रहे हैं। वो गेम खेलते हैं लोग मोबाइल पर, और ये मरा, आनंदित, कट मरा। वो मोबाइल में एक भी जीव नहीं मर रहा, पर मारने का एक भी जीव नहीं मरा, पर सब मारने का पाप लग जाता है। खेलते ना बहुत सारे, आनंद हो रही है, मरा, ये मर गया, ये गया है? और आनंदित हो रहे, एक भी जीव नहीं मर करके भी कितना पाप लग रहा है, सब मरने का पाप। आज्ञा देकर दूसरों से जीवघात कराकर हर्ष मानना, चाहे उसको मार देना, मार दे, आनंदित मर गया, बढ़िया हो, मजा आ गया है। ये तो मरने के लायक ही है, इनको मरना ही चाहिए था, बढ़िया हुआ, फटाके फोड़ रहे। अन्य द्वारा किसी जीव को मारता देखकर स्वयं हर्ष मानना, कोई मार रहा है, बढ़िया, ठीक है, लगा दो चारों हर्ष को, लगा इसको, तो हर्ष मान रहा है। बच्चे एक दूसरे को मारते, हाँ लगा, ठीक है। किसी को युद्ध करते देखकर हर्ष मानना, कोई युद्ध कर रहा है कि ठीक है, बढ़िया है, मजा आ रहा है अपने को, तो ये लड़ रहे, बढ़िया है। कोई लड़ रहा है, झगड़ रहा है और तुम आनंदित हो रहे हो, एक हिंसानंदी आर्त ध्यान है। अपने मजे लेने, अपने क्या करना है, यूं ठीक कहते ना, ये लड़ रहे, बढ़िया, अपने मजे लो, है ये दो ही लड़ता रहे ना, अपने मजा लो, तो ये मजा लेने का भाव है हिंसानंदी। आप दो झगड़ रहे हैं, तुम आनंद ले रहे हो। अपने चातुर्य से दूसरों के बीच परस्पर युद्ध कराकर हर्ष मानना, अपनी चतुराई से अपने कुछ नहीं करना, चालाकी करना, दूसरों को भिड़ाना आपस में दोनों को, और फिर उसमें प्रसन्न होना। कई करते ही ऐसे, भिड़ा देते हैं आपस में। आ गया था ना, असुर कुमार जाति के देव तीसरे जीव को जाके भिड़ाते हैं और आनंदित होते हैं। क्या है, हिंसानंदी रौद्र ध्यान है कि नहीं? आनंदित होना भी, इधर से इधर किया आपने और लड़ रहे,
મજા આવી ગયો, આપણે बढ़िया આપણે દિવસ काम करना तो ठीक है, वही गयो काम, આપણે काम वही गयो है, अपना काम हो गया ऐसा माना, ये इंसानंदी रुद्र ध्यान है कि क्या मिलने वाला कुछ नहीं, पर ऐसा करते लोग अनेक प्रकार के। किसी जीव के हाथ कान नाक आदि अंग उपांग छेद कर आनंद मानना, कान नाक हाथ पे तोड़ दिए किसी के और आनंद, बढ़िया हुआ है, आनंद मानना उसमें। अन्य किसी दूसरे के अंग उपांग छिदे हुए देखकर सहमर्थ माना, बढ़िया हुआ, अन्य लक्षण ही ऐसा था, बढ़िया। इनका पेट टूट गया, बढ़िया हुआ, ये बहुत दौड़ते थे, काम खत्म हुआ, ये हमारे बहुत हाथ डालते थे, अब ये काम ठीक हुआ। अब फोकट में पापा गिरा, वो लेना देना नहीं, पर वो जिसको हो तकलीफ वो ऐसा करेगा, तो कोई हिंसानंदी रोध ध्यान तो कोई आर्थ ध्यान मान देगा, भाई कि इष्ट है, इष्ट योगज हुआ, अनिष्ट योगज हुआ, तो वो ध्यान बन रहा है, पर ध्यान तो कर रहे हैं, आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान। एक हिंसा में कर रहा था, एक इधर कर रहा है, अरे यार बापड़ा खूब लाग गयो, यूं वही गयो, तो वो भी ध्यान ही है, वही आर्थ ध्यान है। तो एक आर्थ ध्यान है तो एक रौद्र ध्यान है तो दो ही खोटा ही, पर वो तो होंगे ना भूमिका के अनुसार, पर ये तो बेकार है, वो तो देखो भाई क्या है, अन्य का घर धन लूटता देखकर आप आनंद माना, बढ़िया हुआ, इसका लूट लिया तो बढ़िया हुआ, हाँ। तो किसी का घर लूटता देख करके आनंदित होना, तो ये सब हिंसानंदी बात है। जीवों को दुखी देखकर स्वयं हर्ष मानना, कुल मिलाकर ये सब हिंसानंदी रुद्र ध्यान है, और ऐसा काम नहीं करना। कहीं भी हिंसा हो रही हो उसमें कभी आनंद नहीं मानना, हिंसा के कार्य में कई आनंद में न भिड़ना न भिड़ाना, न हिंसा में आनंद मानना। हिंसा में तालियां बजाना नहीं, हिंसा में समर्थन करना नहीं, न अनुमोदना करना, न अपने उसमें समर्थन करना, न ऐसा कुछ करना भैया। मृषानंद रौद्र विचार, अपने चातुर्य से असत्य बोलकर हर्ष मानना, अन्य को झूठ बोलते देखकर हर्ष मानना, झूठ प्रिय लगना इत्यादि झूठ में आनंद मानना मृषानंद रौद्र ध्यान है। झूठ बोला और हो गया झूठ का काम, हर्षित हो रहे हैं, झूठ बोल के हर्षित हो रहे हैं, क्या है मृषानंदी रौद्र ध्यान। अप्रैल के 1 अप्रैल के दिन देखो लोग क्या क्या करते हैं, और फिर उसको उधर भेज देते हैं, आनंदित होते, मजा आ गया, ठीक उसको मूर्ख बना दिया है। झूठ बोल के किसी को मूर्ख बनाया और आप आनंदित हो रहे हो, मृषानंदी रौद्र ध्यान है। मजा आ गया आज तो है, उसको भेज दिया, किसी को कहीं भेज दिया, किसी को कहाँ कर दिया, किसका कुछ कर दिया, झूठ बोल करके कुछ भी किया और आनंदित हो रहे हो, सब मृषानंदी रौद्र ध्यान है। कसा होशियार है। झूठ प्रिय लगना, फिर कहते झूठ अच्छा लगना, ये भी झूठ बोला नहीं पर झूठ अच्छा लगा, नहीं तुमने बढ़िया काम किया, तुमने झूठ तो बोला पर काम बढ़िया किया, तुम्हारा झूठ बोलना काम कर गया है। चौर्यानंद रौद्र ध्यान विचार, स्वयं चोरी कर आनंद मानना, अन्य को आदेश दे चोरी कराकर आनंद मानना, किसी की चोरी हुई सुनकर आनंद मानना, चोर अति प्रिय लगना इत्यादि रूप में चोरी के कार्य कारणों को देखकर आनंद मानना चौर्यानंद रौद्र ध्यान विचार है। क्या कहा कि स्वयं चोरी की और आनंद में मजा आ गया। आज तक बनाई 10 किलो का माल अपने 5 किलो उतार दिया एक, आज तक अपने कमाई होगी इतनी बढ़िया। हाँ, भंगार वाले दुकान मुंबई में देख लो, आज हिसाब लगा, आज तो बस उनके 2 ग्राहक आ गए कि आज तो इतने कमा गए बढ़िया, ठीक है कि नहीं। और यही आते ठेले लेके बेचने, आज तो अपने दिन भर का खर्चा निकल गया। वाह, तो ये आप चोरी की और आनंदित हो रहे हैं, ये नहीं सोचते कि इसका फल कितना लगेगा।
अन्य को आदेश दे चोरी कराकर आनंद मानना, दूसरों को चोरी कराई आनंदित मानना, किसी की चोरी हुई सुनकर आनंद मानना, चोरी अति प्रिय लगना इत्यादि रूप से चोरी के कार्य कारणों को देखकर आनंद मानना चौर्यानंद रौद्र ध्यान विचार है। ये सब चौर्यानंद है। मुझे स्कूल में भी लगता है कई बार, चोरी नहीं करते पर चोरी जैसा कैसा लगता है। सरकारी कुछ नियम है कि नहीं आपको इतना करना ही है, तो हिसाब लगाते हैं तो पैसा अपन भले स्कूल में लगाते हैं पर लगता है कि ये झूठा लिखना पड़ रहा है। तो भी पाप तो लगता ही है, पाप तो लगता ही है यार, नहीं लगता ऐसा नहीं है। पाप तो लगता है पर पाप को पाप तो मानो भैया। पाप को पाप तो स्वीकार करना ही पड़ेगा ना, भले वो मजबूरी अपन नहीं चाहते, कुछ भी नहीं चाहते, वहाँ जो सरकारी नियम उसके अनुसार अपन को पालन करना पड़ता है, अलग बात, परंतु वो तो कर्तव्य ड्यूटी पे करे, फिर भी वो जो गलत होता है वहां पर अपने को लगता है। परिग्रहानंद रौद्र ध्यान, बहुत परिग्रह इकट्ठा कर आनंद मानना, स्वयं गाय भैंस बैल घोड़े हाथी गाड़ा गाड़ी रथ सेनादि परिग्रह तथा महल बाग कूप बावड़ी तालाब इत्यादि बहुत परिग्रह, बहुत आरंभ में आनंद मानना परिग्रहानंद रौद्र ध्यान है। परिग्रह इकट्ठा किया है और परिग्रह में आनंद हो रहा है, बहुत परिग्रह का आनंद मानना। अरे बहुत क्या, एक चीज भी आई आनंदित हो गए, परिग्रह आया अपने पास आनंदित हो गए। चाक में गए आज तो बढ़िया यार, इन्होंने बढ़िया दी दो, आज तो बढ़िया ढोंगू दी दो, मजा आई गया आज तो। वो चाक का बड़ा आइटम मिल गया, आनंद में परिग्रहित आया। 50 रुपये लिफाफे, इस बार कितने 200 डाल दिए लिफाफे में चाक में, मान लो तो आनंदित हो गए, तो परिग्रहानंद रौद्र ध्यान हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ये सब परिग्रहानंद रौद्र ध्यान है। परिग्रह इकट्ठा किया ना, दरवाजा रोका बहन ने और भाई ने बढ़िया दे दिया, 2 तोला सोना दे दिया, खुश हो गए, परिग्रहानंद रौद्र ध्यान है। समझ आए? ये सब परिग्रहानंद। आप परिग्रह इकट्ठा हो रहे ना, गाड़ी नहीं थी गाड़ी ले आए, मारे गाड़ी आएगी और आनंदित हो गए, परिग्रहानंद रौद्र ध्यान। जितना परिग्रह इकट्ठा हो रहा ना, आनंदित होना, उसमें आनंदित नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, आनंदित होना है। हमारे पास 10 ड्रेस है, ये 10 ड्रेस में परिग्रह हुआ इकट्ठा, आनंदित हो रहे हो। ऐसा हमारे पास 10 ब्लेजर है, परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। आप सब परिग्रहानंदी, ये जितना जितना इकट्ठा करते हैं आनंदित मानते हो, सब परिग्रहानंदी आपके। स्वयं गाय भैंस बैल घोड़े हाथी गाड़ा गाड़ी रथ सेनादि परिग्रह लिख दिया। देखो आगे गाय भैंस बैल हाथी गाड़ा गाड़ी रथ, पहले यही चलते थे, ये लिखा है। आज वाहन हो गए, 2 व्हीलर, हमारे पास इस टाइप का मोबाइल है, हमारे इस टाइप का, ये भी परिग्रहानंदी है। हमारे पास तो ऐसी घड़ी है, इतनी घड़ी है, 1.5 लाख की घड़ी है, 10 लाख की घड़ी है, 5 लाख की घड़ी है, 5 लाख का मोबाइल है, 1.5 लाख का मोबाइल है, सब परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। उस परिग्रह में आनंद माना, आपके पास जो भी हो, जिसकी जैसी हैसियतें वो रख रहे हैं उसमें आनंद मान रहे हैं। हाँ, सब परिग्रहानंदी है भैया। महल बाग कूप बावड़ी तालाब इत्यादि बहुत परिग्रह, कि मेरी इतनी जमीन है, 10 बीघा जमीन है, 100 बीघा जमीन है, 25 बीघा, जिसके जितनी हो उसमें आनंदित होना। मेरे कुआ है, मेरे बावड़ी है, मेरे ये है, उसमें कुएं बावड़ी होते थे, मेरे 2 कुएं, मेरे 3 कुएं हैं, उसका आनंदित बना। भाई हमारे भी कुएं, हम कहते थे कि जाते थे हमारे भी कुएं, अब हमारे कुएं पे जाएंगे, तुम नहीं नहाने दोगे तो। पहले कुएं बावड़ी पे जाते थे नहाने, तो पानी नहाने नहीं देते थे पहले, ऊपर पानी भरते, सब रोक लगा देते वहां, तुम नहीं, अपने चलो अपने कुएं पे जाते नहाते। तो ऐसा भी होता था, तो उसमें आनंद मानना, कुएं बावड़ी में आनंद, कितने कुएं इतने बावड़ी है, जो भी है आपका सब परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। रौद्र ध्यान के 4 भेद नरक गति के दाता हैं। देखो आर्त ध्यान में लिखा था त्रिंज गति के दाता, रौद्र ध्यान में लिखा नरक गति के दाता है।
अशुभ फलदाता ये दोनों ही आर्त रुद्र विचार सम्यक दृष्टि के सहज ही है ये। ऐसा जानकर इन हे कुविचारों को त्याग दो। ये आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान दोनों कुविचार है, इसलिए कुविचारों को क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। ये रखने लायक नहीं है। नहीं छूटे तो कम तो कर ही सकते हो। अभी छूट नहीं सकते पूरे, पर कम तो हो ही सकते हैं ना आर्त रुद्र ध्यान। जितना आर्त रुद्र ध्यान कम होगा उतना ज्यादा फायदा। कमी तो कर ही सकते हैं, पूर्ण भी नहीं छूटेंगे, पर इस आर्त रुद्र ध्यान में बहुत कम, और इन दोनों को पूरा पूरा है तो मान सकते हो। श्रद्धा में तो आर्त रुद्र ध्यान छोड़ सकते हो कि नहीं, कि दोनों छूटने योग्य है, ये है, आदरणीय नहीं है, अच्छे नहीं है, ये तो मान ही सकते हैं कि नहीं है। तो श्रद्धा में तो हेपना आ जाना चाहिए, पर श्रद्धा में भी उपादेयपना है। नहीं, थोड़ा बहुत तो क्रोध चाहिए। नहीं यूं थोड़ी वेगा कहीं बिल्कुल तो हंसी नहीं निकल। हंसी भाई हंसी आ रही, पर वो अच्छी बात नहीं है तो मानो ना। आएगी, हंसी भी आएगी, सब होगा, पर ये अच्छा नहीं है। परिग्रह भी आएगा, परिग्रह रखेंगे भी सही, और खुशी भी मनाएंगे, पर फिर भी अच्छी नहीं है खुशी, ये तो मान सकते कि नहीं। कोई बच्चे की नौकरी लग गई, ठीक है, तो अपन खुशी भी मनाएंगे, बढ़िया भी हो, अच्छा भी हो, बधाई भी देंगे, पर अच्छी बात नहीं है। बच्चा बच्चे की शादी भी कराएंगे कि नहीं कराएंगे, फिर भी क्या मानना अंदर में श्रद्धा में ये अपने योग्य कार्य, एक गृहस्थ की मजबूरी है जो किया, पर ये आनंद की वस्तु नहीं है। आनंद की वस्तु नहीं, ये तो मान सकते कि नहीं मान सकते। तो ऐसे आर्त रुद्र परिणामों में अपना